Alright, so today we are again starting practice set 3.4 of triangles standard ninth. ओके, सो यहाँ पर बिफोर मूविंग टू द प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे. ओके, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है तो यहाँ पर पढ़ो. एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. अगर मेरे पास एक एंगल है और यहाँ से मैंने बाइसेक्टर डाला, बराबर. बाइसेक्टर डालने के बाद अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट एम ले लिया और पॉइंट एम इसको ज्वाइन किया, यहाँ पर ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही ये क्या बन जाएंगे, 90 बन जाएंगे. प्लस यहाँ पर अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल. मतलब वो हमेशा हमें क्या मिलेगा तो इक्वी डिस्टेंस मिलेगा, मतलब इनका लेंथ हमेशा सेम मिलेगा और ये प्लॉट करते ही क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा. ओके, so that's it. Let's move to the practice set. Hope you understood angle bisector theorem होता क्या है. Now let's move to the practice set 3.4 where हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है XYZ, ये XYZ दिया हुआ है. ओके, AX पता है हमें, AX ये 2 है तो AZ निकालो कितना होगा 2. कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से. तो यहाँ पर देखो लिखना क्या, पॉइंट ए इज द बाइसेक्टर ऑफ ये बाइसेक्टर है पॉइंट ए, बराबर. एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, यही पढ़ा ना. एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो ये लिख दिया लाइन. फिर AZ और AX दोनों क्या हो जाएंगे भाई भाई, यहाँ पर डॉट 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 करके तुम लोग लिख सकते हो भाई, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. मैं लिखना भूल गया, तुम लोग यहाँ पर लिख दो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. X का वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो AZ भी कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर. बात खत्म, पहला सम उड़ गया. यहाँ पर सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स. RST दिया हुआ है, ये 56 है, RST 56 है, ये मेजर पूरा का पूरा 56 है. ओके, गॉट इट. उसके बाद PT दिया हुआ है, ये PT ये परपेंडिकुलर है. उसके बाद ये PR इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है. फिर PR और PT का रिलेशन क्या है तो PR जो है और ये PT जो है ये दोनों भी सेम सेम है, बराबर. मेजर ऑफ द RSP निकालना है, मेजर ऑफ द RSP ये छोटू निकालना है. ये बड़ा मेरे को पता है, छोटू मेरे को निकालना है. बड़ा पता है, छोटू निकालना है. तो अगर बड़ा 56 है तो छोटू इसका आधा मतलब कितना होगा, 23. खत्म. ओके, सो यही यहाँ पर हमें करना है, नॉट 23, इट विल बी ए 28. ओके, 28 होगा. 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है. सो लिखना कैसे वो देखो, ये PT और ये इसको परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है, गिवन में दिया हुआ है. ये सब गिवन का उठाकर मैंने लिख दिया. देखो ये दो उठाओ लिखो गिवन, बराबर. उसके बाद PR और सेगमेंट PT ये भी क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन में लिखो. बाय द पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये मैं डालना भूल गया बट पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एनी पॉइंट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल्स लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. मतलब क्या कि ये अगर पॉइंट है, बराबर, और ये पॉइंट है, सो ये हमेशा क्या करेगा, आधे में काटेगा ना. ओके, सो आधे में काटेगा. इसीलिए मैं बोलूंगा जो मेरा छोटू वाला एंगल था RSP, ये छोटू वाला एंगल है. कौन सा छोटू वाला एंगल, ये छोटू वाला एंगल है और ये TSR बड़ा वाला एंगल है. तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा RSP छोटू एंगल है ये हमेशा हाफ होगा किसके, बड़ा एंगल, मतलब TSR के क्या होगा, हाफ होगा. तो TSR का वैल्यू तो पता था 56, हाफ होगा मतलब 2 इसको 56 को काटेगा मतलब 28. तो RSP कितना मिला, 28. आया समझ में. यहाँ पर सिर्फ पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डालना मैं भूल गया हूँ. ओके, वो तुम लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. सिर्फ ये वाला लाइन बाय हार्ट कर दो, बराबर. और छोटू वाला PSR इज इक्वल टू हाफ इंटू बड़ा वाला TSR. कर सकते हो, समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड. यहाँ पर सिर्फ गिवन डेटा दो, पार्ट 2 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर डालो, ये उसका स्टेटमेंट डालो एंड यू विल सॉल्व दिस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. अभी ये तो बहुत ही बचकाना समय. यहाँ पर उन लोगों ने दिया क्या है, तो उन लोगों ने दिया है PQ 10 है, QR 12 है, PR 8 है. ठीक है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. देखो ग्रेट बताओ, स्मॉलेस्ट बताओ. अभी ये क्या बच्चों का खेल है ना, 12 सबसे ग्रेट होगा, 12 के बाद ग्रेट कौन होगा, 10 ग्रेट होगा, 10 के बाद 8, मतलब ऐसा ऐसा आएगा. 12 मतलब कौन है रे, 12 मतलब क्या है तो RQ है, बराबर. उसके बाद 10 मतलब क्या है तो 10 मतलब PQ है. उसका 8 मतलब क्या है तो PR है. तो लिखो, लिख दिया.
उसके बाद अगर इनके एंगल में निकालू तो ये पी आर है ना, तो पी आर है इसीलिए मैं इसको क्यू पी आर बोल सकता हूँ। देखो ये क्यू पी आर, क्योंकि इसके सामने वाला साइड है ना। ये कैसे एंगल फाइंड आउट कर रहे पता चल रहा है, ये साइड के सामने वाला एंगल ये है, तो मैं इसको क्यू पी आर बोलूंगा। पी क्यू बाजू जो है, पी क्यू कहाँ पर दिख रहा है, ये इसके सामने वाला एंगल ये बनेगा, तो पी आर क्यू बोलूंगा। लिख दिया पी आर क्यू। पी आर के सामने वाला एंगल ये है, तो यहाँ पर मैं पी क्यू आर लिखूंगा। लिख दिया पी क्यू आर। एंगल्स ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड टू द ग्रेटर। हो गया खत्म। ये भी सिर्फ यहाँ पर ऐसे 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 करके बताना, ये 12, 10 और ये 8 बराबर। उसके बाद यहाँ पर साइड डालने, साइड के बाद यहाँ पर क्या डालने, एंगल। बात खत्म। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है फैन, ट्रायंगल फैन। एफ दिया है 80, ए दिया है 40, ये दिया है 80, ए दिया है 40। निकालना क्या है, तो फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। सबसे पहले ये तो साइड निकाले। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज 180, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर अगर ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा रे, n 60। तो मुझे बताओ 80 के बाद छोटू कौन है, 60 के बाद छोटू कौन है, 40। तो अभी इनके साइड लिख सकते हो ना। 80 का साइड क्या है, सीधा एंगल लिखना है तुम लोग को। देखो f एंगल, n एंगल, a एंगल। 80 का कौन सा एंगल है, f, इसका n, इसका a। वैसे ही लिखा सीक्वेंस में बराबर। अभी उनके साइड्स लिख दो, साइड्स ऑफ द ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। इनके ऑपोजिट साइड लिखो। अगर ये f है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, an। तो पहला क्या लिख दिया मैंने, an। उसके बाद ये 60 था ना, इसके ऑपोजिट क्या है, तो f है, तो ये लिख दो f है। उसके बाद ये 40, इसके सामने वाला क्या है, fn, तो लिख दो यहाँ पर fn। दैट्स इट। होप यू अंडरस्टूड। ओके, चिंदी क्वेश्चन है। 4th वाला भी हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, देखो। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। क्या प्रूफ करना है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, मतलब जिसके तीनों भी साइड्स इक्वल होते हैं, वो इक्विएंगुलर भी होता है, मतलब उसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अरे क्या चिंदी क्वेश्चन है। मैंने पिछले बार ही बताया, अगर 2 साइड इक्वल होते तो ये वाला ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंगल इक्वल होता है। तो 3 साइड अगर इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल ना। तो यहाँ पर हमें बताना, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट AC गिवन है। फिर C और B इनका रिलेशन तो हमें पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आ रहा है समझ में। सिर्फ मान लो ये और ये एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल B और एंगल C एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम 3.3 में। ओके, उसके बाद सेगमेंट AB और सेगमेंट BC मान लो। चलो सेगमेंट AB, सॉरी माय बैड, सेगमेंट AB और उसके बाद सेगमेंट BC, ये दोनों अगर मान लेते इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूँ, अगर C का रिलेशन B के साथ है और C का रिलेशन A के भी साथ है, तो A B C तीनों का रिलेशन क्या होगा, एक दूसरे के साथ होगा। ओके, C B के साथ भी रिलेशन बना रहा है और C A के साथ भी बना रहा है, मतलब A और B और C इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, एक साथ होगा। सो मैं इसे बोल सकता हूँ ABC इज अ इक्विएंगुलर ट्रायंगल। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर ही देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट। तो यहाँ पर एक फिगर में देखो, पहले तो मैं तुम लोग को यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 सेपरेट किए हुए फिगर से। जैसे इसको काट दिया, इस फिगर को ऐसा दिखेगा, काटने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी मुझे प्रूफ करना है, जो मेरा ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पर मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है ADB, यहाँ पर बन रहा है ADC, तो मुझे बताना है ADB और दूसरा वाला ट्रायंगल है ADC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए 3 चीजें लगती है बराबर। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, ये भाई एंगल पकड़ो, इन दोनों का सेम है, क्योंकि एक ही एंगल है ना ये। पहला चीज हो गया। BAD और CAD क्या है, सेम है। दूसरी चीज क्या मैं बोलूंगा, तो यहाँ पर भी AD क्या है, कॉमन साइड है। देखो यहाँ पर भी AD, यहाँ पर भी साइड है, दोनों में क्या है, ये कॉमन साइड। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज काफी इजी है, ये ADB ये ADC दोनों कौन से 90। हो गए 3 चीज, मतलब ये मैंने एंगल बताया, ये मैंने साइड बताई, ये एंगल बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ ये तीनों भी क्या है, AS टेस्ट से क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है
तो मैं बोल सकता हूँ उन लोगों ने क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि जो बची हुई चीज़ जैसे कि ए बी और ए सी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीनों भी अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं कौन सी भी चीजें और प्रूव होता है टेस्ट से, तो हर एक साइड और हर एक एंगल क्या बन जाता है, कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। तो मैं ये वाला साइड बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है, हाँ बोल सकता हूँ, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर भी वही किया है। देखो तो यहाँ पर क्या पूछा है उन लोगों ने कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द ABC सॉरी BAC और AD इज अ परपेंडिकुलर BAC। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, तो ये और ये प्रूफ करना पड़ेगा। ओके क्योंकि ये तो हो जाएगा बट ये और ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ADB और ADC का हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, कौन से टेस्ट से जा रहा है। तो ये टेस्ट से कौन से जा रहा है, ये DAB, ये भी DAC लिख दिया। सेगमेंट AB इज द बाइसेक्टर है दोनों में। उसके बाद सेगमेंट AD और AD दोनों में कौन सा साइड है, कॉमन साइड है, वही बोला ना। फिर ADB और ADC, देखो ADB ADC दोनों 90-90 है ना, दोनों 90-90 तो ईच एंगल इज 90। तीन चीजें प्रूफ कर दी, ASA। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों का रिलेशन है, क्या है, तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल दिया, ASA टेस्ट डाल दिया, और यहाँ पर भी बोल सकता है ये और ये एक दूसरे के साथ क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके सो आई कैन यहाँ पर इजीली से दैट कि जो AB और AC है एक दूसरे के साथ क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है बाय द CSCT। मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles। ABC is an isosceles triangle। समझला सावा। लास्ट के दो बचे, फटफट देख लो। ओके क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो वो भी चिंदी है क्योंकि इन लोगों ने दिया हुआ है ये PQR में दिया हुआ है कि ये वाला और ये वाला दोनों भाई भाई है, बराबर। अगर ये भाई भाई है तो अंदर वाले दो एंगल भी क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके इतना चीज समझ में आ गया, इतनी चीज बता दी। अभी उन लोगों ने क्या पूछा, PS जो है, ये जो PS जो है, PS इज अ ग्रेटर देन PQ। व्हाट, PS इज अ ग्रेटर देन PQ। ओके तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो PS इज अ ग्रेटर देन PQ, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो। ओके उसके बाद प्रूफ में सबसे पहले मैं PQR के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा PQR के बारे में। तो PQR में हमें क्या क्या पता चल रहा है, तो सेगमेंट PQ इज अ कॉन्ग्रुएंट विद द सेगमेंट PR, ये गिवन दिया हुआ है। सेगमेंट PQR एंड द PRQ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये और ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे। फिर हम लोग जाएंगे PRS के बारे में। PRS में हमें पता चला PRQ इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो PRQ ये वाला ट्रायंगल देखते समय ये इसका एक्सटीरियर बन रहा है, बाहर वाला बन रहा है ना, बाहर वाला। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो ये इसका बाहर वाला एंगल बन रहा है एक्सटीरियर, तो वही उन लोगों ने बोला। और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना इंटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बनता ही कैसे, ये वाला और ये वाले का एडिशन करके बनता है। ओके सो इफ यू नो द ज्योमेट्री यू विल नो कि एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे है, इसके बाजू वाला नहीं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ज्वाइन करके बनता है। मतलब ये बड़ा हुआ इससे, बराबर। तो ये अगर बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एंगल PRQ है, देखो ये वाला, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, PSR से, इस वाले से ग्रेटर है। ये बाहर वाला इस वाले से ग्रेटर है, इतना समझ लो। क्यों ग्रेटर है मैंने बताया, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करूँ और ये इसका बाहर का ट्रायंगल है, ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, छोटू सा होगा, पिद्दू सा होगा। ओके तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, PRQ इज अ ग्रेटर देन PSR। अभी ये मुझे पता हो कि PRQ भाई किसका था रे, PQR का ना, पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशन बताया। तो PRQ के जगह पे PQR लिख सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो PQR इज इक्वल टू PSR। और PQR के यहाँ पर देखो, अगर PQR के सामने वाला तुम्हें कौन दिख रहा है, तो PS दिख रहा है। और PSR के सामने कौन दिख रहा है, PQ दिख रहा है। इसका मतलब जो PS है ये ग्रेटर है किसके साथ, PQ के साथ। हो गया, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज अ ग्रेटर। आया समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 8, बराबर। तो 8 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, इसे स्प्लिट करके हम लोग ऐसे लिखते तो ये इजी होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो देखो यहाँ पर मैं ADB लिख दिया, ADB। ओके उसके बाद BEA आएगा, तो BEA ऐसे लिख दिया।
तो ए का करस्पॉन्डेंस बी है, डी का करस्पॉन्डेंस ई है और बी का करस्पॉन्डेंस कौन है, ए। हर एक चीज़ का करस्पॉन्डेंस यहाँ पर लिख भी दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी देखो क्या करना है, ए डी और बी का रिलेशन निकालना है। ए डी और बी ये प्रूफ करना है ना, ये दोनों भाई भाई है, प्रूफ करना है। ये करने के लिए सबसे पहले कोई तो टेस्ट से प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ, ये एंगल है दोनों में 90-90 बराबर। उसके बाद कॉमन साइड है दोनों में, कौन सा कॉमन साइड है, तो एक इनमें कॉमन साइड है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, दोनों में कॉमन साइड है बराबर। ए बी कॉमन साइड है बराबर। एक बीच का एंगल है और यहाँ पर बी डी और ए ई इन लोगों ने ही दिया हुआ है, सॉरी बी ई और ए ई, बी डी और ए ई क्या है एक दूसरे के साथ इक्वल, उन लोगों ने दिया ना, गिवन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए डी बी और बी ई इनका रिलेशन प्रूफ करना है। हाइपोटेनियस, देखो ये हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ए बी और बी है बराबर। कॉमन साइड है दोनों में, लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा बी डी और ए ई, भाई गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग ही बोल रहे हैं गिवन है। और लास्ट वाला थर्ड वाला तो हमें दिख ही रहा है, हम क्या अंधे हैं क्या, ये 90-90 है, दिया 90 ईच इज 90। तो साइड साइड एंगल, या फिर तुम लोग बोल सकते हो डायरेक्टली कौन सा थ्योरम लग रहा है, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के ये सामने वाला है ना हाइपोटेनस थ्योरम। तो बताओ यहाँ पर हाइपोटेनस एक दूसरे से क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो मैं बोलूँ क्या, ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, खत्म हो गया। तो ए डी और बी का रिलेशन में ऐसे ही बोल सकता हूँ। कोई किधर गया रे, ए डी, हाँ ए डी, और दूसरा वाला कौन सा रिलेशन निकालना था, बी, खत्म हो गया, निकाल सकते हो बाय द CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस सेट। इस वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.4 फुल कवर किया। नाउ वी विल डू अ practice set 3.5 in a further lecture. Okay, so that's it for today guys.